particular problem, ABC is an equilateral triangle. So let me draw an equilateral triangle. So this becomes my equilateral triangle. Fair? And what is there? This equilateral triangle has got a side of 10 meters. So each side happens to be 10 meter. This is also 10 meter. This is also 10 meter. Let's call it as A, B, this point as A, this as B, this as C, and D is the midpoint of BC. So this point D is the midpoint of BC. The question that says charges of 100 microcoulomb and minus 100 microcoulomb are placed at B and C respectively. तो B पे कितना चार्ज रखा हम लोगों ने 100 माइक्रोकूलम का, और C पे कितना चार्ज रख रहा है माइनस 100 माइक्रोकूलम का, और D पे कितना चार्ज रखा है 75 माइक्रोकूलम का. तो यहां पर भी एक चार्ज रखा है, लेकिन इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 75 माइक्रोकूलम. क्या इतनी बात समझ में आ गई? और ये क्वेश्चन कहता है कि भैया फाइंड द फोर्स. किसके ऊपर फोर्स फाइंड करना है? ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट ए. तो यहां पर कितना चार्ज रख दिया तुमने? 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया. कहां पर रखा? पॉइंट ए पर रख दिया. यहां पर टोटल कितने चार्जेस हैं? 4. किस पे फोर्स फाइंड करना है? फोर्स किस पे फाइंड करना है? देख लो भैया, इसके ऊपर तुमने फोर्स फाइंड करना है. कितने लोग मिलकर इसके ऊपर फोर्स लगाने वाले? 3. कौन कौन? B, C एंड D. दिस इज C एंड दिस वन इज D. 4 लोग मिलकर फोर्स लगाने वाले. एक एक पेयर ऑफ फोर्स, एक एक पेयर ऑफ चार्जेस की वजह से फोर्स निकालेंगे. सबसे पहला पेयर जिसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग वो कौन सा है? A एंड B. तो हमारा चर्चा होने जा रहा है किस पेयर ऑफ चार्जेस के ऊपर? फोर्स बिटवीन पेयर A एंड B. ठीक है, तो क्या फोर्स का फॉर्मूला होगा जो पेयर A और B का? फॉर्मूला बोलो. C F1 F2 अपॉन क्या कहते हैं? C Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. तो C Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर. C क्या है इस फॉर्मूले में? कोलंबियन कांस्टेंट. कितना होता है कोलंबियन कांस्टेंट? 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9. Q1 कितना है भाई? 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6. Q2 कितना है भाई? 100 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6. और डिस्टेंस कितना है? इन A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 का होल स्क्वायर. 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100. So this 100 and this 100 goes off. So force between the pair A and B now happens to be 9 into 10 to the power of 9 minus 6 minus 6. Is that clear? And that comes out to be 9 into 10 to the power of minus 3 Newton. Yes or no? Yes, sir. What will be the direction of this force? Sir, this. Sir, above it. किसके ऊपर फोर्स फाइंड कर रहे हैं? A के ऊपर. किसकी वजह से फाइंड कर रहे हैं? Are they like charges? They are unlike charges. They are like or unlike? Like charges repel each other. तो B A को क्या करेगा? रिपेल करेगा. तो रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन B A को रिपेल करेगा. किधर किधर रिपेल करेगा? कुछ इस तरीके से. हाँ या ना? ये फोर्स किसने लगाया है? B ने. किसके ऊपर लगाया है? A को. क्लियर हो गई बात? अब कोई और भी फोर्स लगा रहा है के ऊपर? कौन लगा रहा है? C. चलो C का फोर्स पहले निकालो. अब फोर्स बिटवीन पेयर A एंड C कितना हो जाएगा? अगेन द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. व्हाट इज द फॉर्मूला? C Q1 Q2 by D square. What is the value of C? 9 into 10 to the power of 9. What is Q1? Once again 1 into 10 to the power of minus 6. What is Q2? 100 into 10 to the power of minus 6 upon what is the distance between these two? 10 का square, and that is again 100.
So this 100 and this 100 goes off. The force between the pair A and C also comes out to be 9 into 10 to the power of minus 3 Newton. क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये दोनों पेयर्स, कौन कौन से पेयर्स के बीच की फोर्सेस की बात कर ली हम लोगों ने? AB एंड AC. अब प्रश्न ये उठता है कि भैया जो C ने फोर्स A के ऊपर लगाया है उसका क्या डायरेक्शन होगा? It will be towards A. Are they like charges, unlike charges? Sir, unlike Are they like, unlike? Unlike charges के बीच में attraction. अट्रैक्शन. तो C क्या कर रहा होगा? एक को किधर की तरफ खींच रहा होगा? अपनी तरफ. तो अब ये जो C का फोर्स लगा A के ऊपर, किधर की तरफ लगा? Along this line. Is this clear? What is the magnitude of force that C applies? 9 into 10 to the power of minus 3 Newton. What is the force that B applies? That is also 9 into. Can you see both the forces are equal in magnitude? What is this type? What is this triangle? Equilateral. It's an equilateral triangle as per the question. So what will be this angle? 60, 60. What is this angle? 60. What is this angle? 120. अच्छा 60. क्लियर है इतना? Yes, sir. अब तुम्हें याद होगा, ये अगर 60 तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का? Sir, 180. 180. 120. 180 से 60 माइनस कर दिया, एक्सटीरियर एंगल हो गया. नाउ सी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Sir, resolve वो कर दें. Force is a vector quantity. If there are more than two vectors are present, or if there are two vectors present, how you solve those two vectors? Using which Principle law? of superposition. Principle of super. दो वेक्टर्स हैं तो उनको रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए कौन सा रूल यूज करोगे? Principle of superposition. अगर दो वेक्टर्स प्रेजेंट हैं तो उनका नेट रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए यू आर गोइंग टू यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? F net is equals to under the root of F1 square plus F2 square plus 2F1 F2. पता है कि नहीं पता है? ठीक है. यहां पे दो रिजल्टेंट दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है. क्या क्या दो रिजल्टेंट है? एक 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 है, दूसरा भी. अरे भैया इन दोनों 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 को u मान लो. तो ये भी u है तो ये भी. हम वैल्यूज नहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम वैल्यू को कुछ मान लेते हैं ताकि मैथमेटिक्स आसान हो, हमसे गलती कम हो. तो एफ नेट क्या हो जाएगा? अंडर द रूट ऑफ u का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर प्लस 2u इंटू u. और कॉस इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? -1 हो जाएगा. कॉस 120 डिग्री. कॉस 120 डिग्री कितना होता है तो देखना पड़ेगा. ये कह रहे हैं -1. -1 होता है क्या? -1/2 होता है. क्या चेक करो? सब 1 ही होता. सर 1. सॉरी, cos 180. ठीक है. -1/2. ओवर कॉन्फिडेंट होने में हमेशा गलतियां होती हैं. तो -1/2. Now this goes, and what I am left with? F net is now left with under the root of u square plus u square minus u square. This and this goes off. F net comes out to be u square का root or simply u, and what is the value of u? Now is this clear? Let's call this is the resultant R1. This is not the final resultant. This is the resultant of just two forces. What are those two forces? Force that the charge situated at B applies on A, and this is the force that C applies on A. And the result comes out to be 9 into 10 to the power of minus 3 Newton. Any confusion to anyone? Now the question arises, what will be the direction of the resultant? Sir, 60 degree. Now if you recall, I have already told you, if two vectors are equal in magnitude, if
then the resultant always lie at the center. at the angular bisector. लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? कॉपीज में चेक करो, लिखवाया था. So if two vectors are equal in magnitude, then the resultant will always lie along the angular bisector. यहाँ FA और FB का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होने वाला है? R1 होने वाला है. और R1 किधर की तरफ लाई करने वाला है? R1 रिजल्टेंट वेक्टर किधर की तरफ लाई करना है? एंगल बाइसेक्टर के अलावा. ये बन गया मेरा R1 वेक्टर का डायरेक्शन के साथ मैंने मार्क कर दिया. दिस इज R1. R1 का मैग्नीट्यूड तुम्हें ऑलरेडी पता है. कितना है? 9 into 10 to the power of -3 न्यूटन. क्या ये बात समझ में आई? देखो अभी दो ही फोर्सेस को हम लोग बैठ के सॉल्व कर पाए और उनका रिजल्टेंट. अब FB खत्म हो गया, FC खत्म हो गया, क्योंकि उसका एक रिजल्टेंट आ गया. कितना रिजल्टेंट आया है? 9 into 10 to the power of -9. किधर किधर डायरेक्टेड है? पैरेलल टू BC, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री बाइसेक्टर है ना, तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे. यानी ये जो है पैरेलल टू BC है. ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन भी मैंने धीरे से लिख दिया. क्या लिखा? पैरेलल टू BC. अच्छा, अभी हमने B और C को खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी एक चार्ज बचा हुआ है, फोर्स चार्ज एट D. अब ये चार्ज एट D कहां पे लोकेटेड है? मिड पॉइंट पे. तो अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये मिड पॉइंट है, तो इतना डिस्टेंस कितना होने वाला है भाई? 5 मीटर. ये कितना डिस्टेंस होने वाला है? 5 मीटर. क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? चार्ज D और चार्ज A के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो. कैसे निकालेंगे? ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें? ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर साइड है. पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो. तो यूजिंग, क्या यूज करने वाले हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. किसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो? किस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए? इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD. समझ में आया? हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला साइड था, यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर. I need the distance AD. So AD square will be equals to what? BD square, AB square minus AB square minus BD square. Is that clear? How much is AB? AB was 10. So 10 का square. What was BD? 5 का square. Can you tell me what is 10 square? 100. 5 square. So what is AD square? I am leaving this AD as 75 meter square. AD as 75. AD square as 75 meter square. Why in Pythagoras we are dealing with square of the distance? I am not concerned about taking the root presently. Is that clear? कोई कंफ्यूजन है किसी को? वैसे रूट निकाला जा सकता था, 5√3 आ रहा है, लेकिन हमें अल्टीमेटली AD का स्क्वायर यूज करना है, इसलिए मैं रूट नहीं निकालता. अब हम किस पेयर के बीच में फोर्सेस की बात करने जा रहे हैं? तो फोर्स बिटवीन पेयर A एंड D. क्या फॉर्मूला यूज करोगे? वही पुराना CQ1 Q2 अपॉन. तो C चार्ज कौन सा लेना? चार्ज एट A. चार्ज दूसरा कौन सा लेना? चार्ज एट D. और डिस्टेंस कौन सा लेना है? AD का स्क्वायर. समझ में आया? अरे समझ में आया? C की वैल्यू, चार्ज एट A की वैल्यू 1 into 10 to the power of, चार्ज एट D की वैल्यू डिवाइडेड बाई AD का स्क्वायर कितना है? 75. AD स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल दी. और देखो रूट ना लेने का एडवांटेज मिला.
अब ये 75 से 75 कैंसिल हो गया. फोर्स बिटवीन एडी ऑल्सो कम्स एज 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 न्यूटन. क्या ये समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट डी अप्लाइज ऑन ए. डी और ए कैसे चार्जेस हैं? डी और ए लाइक चार्जेस हैं. तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? तो डी अगर ए को रिपेल करेगा तो किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? सीधे, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस. ठीक है, तो सीधे वाई एक्सिस की तरफ ये फोर्स हो गया. ये फोर्स किसने लगाया है? किसने लगाया? डी ने ए के ऊपर. तो एफ डी लिख दो. अब जरा ध्यान देना, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? सर उससे मतलब ही नहीं. जब ये कितना था तो ये कितना होगा? बेसिक ज्योमेट्री. ये कितना होगा? अगर ये 30 तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? सर जब और ये कितने डिग्री का है? ना इतना 60. तो एफ डी और R1 दो फोर्सेस रह गए. दिख रहे हैं? एफ डी और R1. एफ ए और एफ बी और एफ सी तो हम लोगों ने खत्म कर दिया था. उसका क्या निकाल लिया था? उसका जोड़ निकाला था, उसका रिजल्टेंट निकाला था. उस रिजल्टेंट को किस नाम से लिखा था? R1. तो FB and FC have lost their meaning. That's why I put a cross over there. Is that clear? Is that clear? So now I have got only two forces. And what are those two forces, Daksh? One is R1 and another one is FD. If I have got two vectors, what is the formula for finding their resultant? Under the root of. So I need to find out the net resultant force, na? Once again, what I am going to do? I am going to use what? Principle of superposition. But this time the principle of superposition will be applied on FD and so the resultant net resultant will be under the root of, what are the two forces? FD ka square. What is the other force? Plus R1 का स्क्वायर प्लस 2FD R1 cos. What cos? Cos 90 degree. Why cos 90 degree? You can see that basic mathematics. इतना 30 degree, उतना 60 degree. टोटल कितना हो गया? Is that clear? What is cos 90 degree? 0. And if it is 0, then entirely this term will become 0. FD square plus R1 square plus 0. Clear है बात इतनी? कोई confusion? So R net क्या हो गया भाई? Under the root of FD square plus R1 square. What is FD? That is U square, because remember U was taken as F minus 9 into 10 to the power of -3. So this is also U. So under the root of U square plus U square. What this becomes then? 2U square का under the root. R net कितना हो जाएगा? U under the root 2 Newton. What is U? 9 into 10 to the power of -3 times of root 2 Newton, or R net is equals to 9 root 2 into 10 to the power of -3 Newton. क्या ये समझ में आया? अब देखो अगेन R1 और FD, ये दोनों के बीच का एंगल कितना था? दोनों वेक्टर्स कैसे थे? इक्वल. तो इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा? What is the angle between the two vectors? These two vectors 90 degree. So what will be the bisector then? 45. तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर है वो किधर की तरफ आ रहा होगा? एट एन एंगल ऑफ 45. तो दिस इज R, दिस इज द R net. Is that clear? And what is the angle it is making? This is making 45 degrees. Is this clear? So at an angle of 45 degree with the base, at an angle of 45 degree
with line parallel to BC. पैरेलल टू बीसी का विथ लाइन पैरेलल, तो ये लाइन BC के अगर पैरेलल एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर दूं, BC दिख रहा है सबके, तो इस लाइन पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू A, लाइन पैरेलल टू PC पासिंग थ्रू A। क्या ये समझ में आया? क्लियर है?